brought to you by Physics Wala. मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद सूबे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सीएम ने कहा कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम आवास पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार और हमारा संगठन काम करता है, लेकिन कांग्रेस चुनाव को रोकने का काम करती है। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के अवसरों को रोकने का काम किया। सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। 50% की लिमिट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की भी बात सुनी है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया है। फिलहाल बीजेपी ने ओबीसी को 27% टिकट देने का फैसला किया है। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट, MP तक।